बेटा आप सब लोग अपने बुक्स का पेज नंबर 114 115 ओपन कर लें। ठीक है, 114 115 ओपन करें। बेटा यहाँ पे जो हमारे रिव्यू क्वेश्चंस हैं, एक्सेल क्वेश्चंस को बोलते हैं आप लोग, बेटा ये हम लोग आज परफॉर्म करेंगे। और 5.2 जो क्वेश्चन बेटा हमारे कोर्स में शामिल है, बेटा मैं वही आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा, एक हमारे पास जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है 5.2। तो सब लोग बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन ओपन कर लें। ठीक है बेटा, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास 5.2। बेटा उसमें कह रहे हैं कि व्हाट इज मींट बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा कह रहे हैं कि हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है। बेटा आपको पता है कि जो है ना हमें जो है ना हमने कहा था कि एक फोर्स, देयर एग्जिस्ट अ फोर्स, हमने कहा था एक ऐसी फोर्स है, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। एक ऐसी फोर्स है जिस फोर्स वजह से हर एक बॉडी क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है हर दूसरी बॉडी को। न्यूटन नेम दिस फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें बेटा हमने पढ़ा था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, हर एक बॉडी यूनिवर्स की वो अट्रैक्ट करती है हर दूसरी बॉडी को एक फोर्स के साथ, और न्यूटन नाम दिया उस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, आप इसमें सुना भी था, बेटा आपको आता है ये वाला। बेटा 5.3 क्वेश्चन आप रीड करें। बेटा 5.3 में कह रहे हैं डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और द अर्थ अट्रैक्ट यू। क्या आप अर्थ को अट्रैक्ट करते हो या अर्थ आपको अट्रैक्ट करती है। स्टूडेंट्स वी बोथ अट्रैक्ट ईच अदर। इसका आंसर क्या है, वी बोथ अट्रैक्ट ईच अदर। हम बेटा अर्थ भी हमें खींचती है और हम भी अर्थ को करते हैं, खींचते हैं, लेकिन अर्थ का जो है ना मैस, अर्थ का मैस जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए अर्थ अट्रैक्ट अस विद ग्रेटर फोर्स। हम कहेंगे एज Earth has greater mass, Earth has greater mass, so Earth attract us, Earth attract us with greater force। ठीक है, अर्थ जो है ना हमें अट्रैक्ट करती है, इसलिए जो है ना वो ग्रेटर फोर्स हमें क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। मैं बात बता रहा हूँ कि जो सवाल नंबर 5.3 है इसमें कह रहे हैं डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और द अर्थ अट्रैक्ट यू। क्या आप अर्थ को अट्रैक्ट करते हो या अर्थ हमें आपको अट्रैक्ट करती है। इसका मैंने क्या बताया आपको कि वी बोथ अट्रैक्ट ईच अदर। हम भी अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं, अर्थ भी हमें अट्रैक्ट करती है, लेकिन अर्थ का जो है वो मैस ज्यादा है, इसलिए अर्थ अट्रैक्ट कर रही है हमें विद ग्रेटर फोर्स। सो इसके अलावा हमारा 5.8 क्वेश्चन है। 5.8 क्वेश्चन आप लोग ओपन रीड करें आप लोग 5.8 क्वेश्चन। सो इसमें कह रहे हैं कि व्हाई इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट टू अस। कि हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सुनिए आपको पता है, आपने पढ़ा था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेज एंड इनवर्सली टू डिस्टेंस ऑफ स्केल बिटवीन देम। सो इसलिए कह रहे हैं कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्यों है, व्हाई जो है ना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इंपॉर्टेंट टू अस। सो ये इंपॉर्टेंट हमें इसलिए है कि इस लॉ की हेल्प से वी आर एबल टू फाइंड फोर्स बिटवीन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, हमने मास ऑफ द अर्थ मालूम किया, मास ऑफ अर्थ मालूम किया बाय यूजिंग दिस लॉ। ठीक है, अनएबल अस टू कैलकुलेट फोर्सेस, अनएबल अस टू कैलकुलेट फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, और हम बेटा इसी लॉ की हेल्प से हमने अंडरस्टैंड किया मोशन ऑफ सैटेलाइट को, अंडरस्टैंड मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स को हमने एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग दिस लॉ। इसकी हेल्प से हमने बहुत से फिनोमेना परफॉर्म किए हैं, दैट्स व्हाई दिस लॉ इज इंपॉर्टेंट टू अस। ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जो हमारे पास 5.48 क्वेश्चन है, 5.8 में हमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमारे इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट पहली बात कि हमें जो है ना हमें उसकी हेल्प से हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड किया। सेकंड बात ये कि हमें इसने हेल्प किया कि कैसे सैटेलाइट्स का मोशन का होता है हमारे पास, हमें इसने एनेबल किया कि कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी दरमियान हमें उसने हेल्प किया कैसे हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इंपॉर्टेंट टू अस। सो 5.9 क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, कैन एक्सप्लेन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। 5.9 में बेटा आप एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बस क्या है कि एवरी बॉडी इन
इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, हर एक बॉडी जो है वो अट्रैक्ट कर रही है हर दूसरी बॉडी को, ठीक है। और विद अ फोर्स, वो फोर्स क्या थी, वो फोर्स थी डायरेक्टली थी दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली थी डिस्टेंस के स्क्वायर के। जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास एफ आ गया था, हमारे पास जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमारे पास लॉ मैथ्स ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। चलो 5.10 आप रीड करेंगे साहब। 5.10 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, चलो 5.10 में कह रहे हैं कि हाउ कैन द मास ऑफ अर्थ बी डिटरमाइंड, कि मास ऑफ अर्थ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। सो मास ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हमारे पास जो ना हमने एक बॉडी सपोज की थी, ये मैंने कल कराया था आपको, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस हुई है अर्थ के सरफेस के ऊपर। हमारे पास जो मैन फोर्सेस है वो थी F = G m e डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, और जो वेट की फोर्स थी वो mg थी। इन दोनों को हमने जो है ना क्या कहते हैं उसको कंपेयर किया था, तो हमने कहा था कि G m e डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर बराबर होगा mg के। m से m कट गया था, यहाँ से me आपके पास आ गया था g r² डिवाइडेड बाय कैपिटल G। यहाँ से हमने वैल्यूज पुट की थी, G की वैल्यू पुट की थी, इसके अलावा R की और बड़े G की हमने वैल्यूज पुट की थी, और हमने जो है मास ऑफ अर्थ डिटरमाइंड कर लिया था। सो लास्ट क्वेश्चन 5.16, ऑन व्हाट फैक्टर्स द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ऑर्बिटल स्पीड जो है वो डिपेंड करती है। मैं इसको रेज कर लूं, फिर वो यहाँ पे दूंगा आप लोगों को। स्टूडेंट्स ऑर्बिटल स्पीड का जो है ना वो टॉपिक तो हमारे कोर्स में नहीं था, ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी इसके फैक्टर्स बता देता हूँ, ठीक है। टॉपिक तो वो था मोशन ऑफ सैटेलाइट, तो टॉपिक तो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है ना हमारे पास, उसका फार्मूला आपको पता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, v ऑर्बिटल होता है हमारे पास √gh और r + h, ये हमारा फार्मूला था। अब इस फार्मूले को देख के ना जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, एक हमारे पास है रेडियस ऑफ, ठीक है, रेडियस ऑफ जो ना जिस प्लेनेट में है, रेडियस ऑफ उस प्लेनेट का, और इसके अलावा हाइट है, कितनी हाइट पे हमने सैटेलाइट लॉन्च की है, हाइट ऑफ सैटेलाइट, और नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये तीन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड करती है। स्टूडेंट यही हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन से जो हमारे कोर्स में शामिल थे, तो मैं तमाम आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन करवा दिए हैं। किसी बच्चे को एक्सरसाइज क्वेश्चन मसला है बेटा आप हैंड रेज करें, मैं आपको इसका दोबारा से समझाऊंगा, इसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बेटा अगर आप लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रीड करें चैप्टर का, ठीक है, बेटा अभी हम लोग कह रहे हैं चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेटा मैं आपको करवा रहा हूं अभी। अगर बेटा हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल रीड करें 5.1 वाला, स्टूडेंट इसमें कह रहे हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 100 kg, मेरे दो स्फीयर्स हैं और दोनों का मास का दिया हुआ है 100 kg, यानी कि m1 भी हमारे पास 100 kg है, m2 भी क्या हमारे पास 1000 kg है। सॉरी बेटा जो गिवन दिया हमारे पास उसमें दोनों के मैसेज का दिए हुए हैं 1000 kg, m1 भी दिया हुआ है 1000 kg और m2 बेटा हमारे पास दिया हुआ है 1000 kg, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज 0.5 मीटर, जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस दिया बेटा हमारे पास 0.5 मीटर, ठीक है, डी दिया हमारे पास 0.5 मीटर। कैन आई फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, यू हैव टू फाइंड फोर्स बिटवीन टू मैसेज। स्टूडेंट्स आपको फार्मूला पता है इसका, फार्मूला आपके पास क्या होता है फाइंड करने का, फोर्स एफ होता है हमारे पास जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका, आप देखें फ्रेंड्स सॉल्यूशन में ना f हमारे पास आ जाएगा, g की वैल्यू को मालूम है, ये होता है कांस्टेंट हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है 6.673 × 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय फोर्स हमारे पास m1 भी हमारे पास 1000 है, m2 भी हमारे पास क्या है 1000 डिवाइडेड बाय 0.5 का होल स्क्वायर।
स्टूडेंट्स ये जैसे मैंने इनकी वैल्यूज लिखी हैं ब्रैकेट मैंने जैसे डाली हैं, आप लोग कैलकुलेटर में भी इस तरह इसकी वैल्यूज में ब्रैकेट डालिएगा। ब्रैकेट नहीं डालेंगे बेटा आपका आंसर गलत आएगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास फोर्स आ रही है 2.67 into 10 की पावर -4 न्यूटन। तो ये मेरे पास फोर्स है इसकी आ जाएगी। ठीक है बेटा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं लेकिन हमारा आंसर सही नहीं आता। आंसर आपका इसलिए सही नहीं आता क्योंकि बेटा आप लोग कैलकुलेटर में ब्रैकेट यूज नहीं करते। बेटा आप लोग जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाली है, आप ब्रैकेट डाल के ना इस तरह वैल्यू लिखेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, बेटा आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ठीक है, मेरी फर्स्ट मेथड था, हमारे पास मैसेज m1 m2 गिवन था, हमें डिस्टेंस भी गिवन था। वो कह रहे थे आप फोर्स फाइंड करें, तो फॉर्मूला होता है फोर्स का g m1 m2 डिस्टेंस का स्क्वायर। मैंने वैल्यूज पुट की हैं, मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अभी हम लोग करते हैं 5.2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब यहाँ देखें यहाँ पे 5.2 अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ। स्टूडेंट 5.2 में कह रहे हैं द फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज 0.006। डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 1 मीटर और फोर्स हमारे पास दी हुई है 0.00667 न्यूटन। वो कह रहे हैं कि फाइंड देयर मैसेज। बेटा आपने दोनों मैसेज फाइंड करने हैं, m1 बराबर है m2 बराबर किसके, m के, कि बेटा हमने फाइंड करना है। ये हमें गिवन दिया हुआ है। मैं दोबारा से बता दूं कि इसमें हमारे पास क्या चीज गिवन है, दी है। ठीक है बेटा, जो हमारे पास बेटा मैंने आपको बताया भी है कि आपको जो है ना अगर वैल्यू बेटा आपके गलत आंसर इसलिए आता है क्योंकि बेटा आप लोगों ने ना यहाँ ब्रैकेट यूज नहीं करते। ब्रैकेट यूज करेंगे तब आप क्या आएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। बेटा अभी हम लोग ये सेकंड मेथड कर रहे हैं परफॉर्म। स्टूडेंट इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स दी हुई है बिटवीन टू आइडेंटिकल मैसेज। मैसेज बेटा वो जो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब कि जिनका जो है ना हमारे पास मैसेज सेम है। ठीक है, m1 भी वही है, m2 भी हमारे पास क्या है, वही है। आइडेंटिकल मैसेज मतलब ये होता है हमारे पास कि m2 और m2 आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमने मालूम करना है ये इसका जो है ना मैसेज नंबर फाइंड करना है। फ्रेंड्स आपको पता है कि जो हमारे पास इसका फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला बेटा होता है हमारे पास F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। बेटा इस केस में m1 m2 आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि मैंने बराबर करके किसी m के, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू G m और d का स्क्वायर, यानी कि F हो जाएगा हमारे पास G m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। अब हमने m फाइंड करना है, तो d स्क्वायर वहां मल्टीप्लाई होगा और g क्या होगा, डिवाइड। यहां मैं लिख रहा हूं आपके पास m का स्क्वायर आ जाएगा f d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। हमने फाइंड करना है m, हम क्या लेंगे इसका स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहां स्क्वायर कट जाएगा, m हमारे पास बराबर आ जाएगा f d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल g। तो m हमारे पास आ जाएगा, तो f हमारे पास दिया हुआ है 0.006673 ब्रैकेट क्लोज इनटू d हमारे पास दिया हुआ है 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय g होता है 6.673 into 10 की पावर -11। सुन जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं, ब्रैकेट का यूज किया, आप लोग बेटा ब्रैकेट का लाजमी यूज करें। तो ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे बेटा आंसर गलत आएंगे। जो आपके पास अभी आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 10,000 जो है ना दोनों का मैसेज वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दो न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिए। कुछ आज हमने जो है ना न्यूमेरिकल्स भी 2-3 किए हैं और इसके अलावा हमने जो है ना एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए हैं। बेटा आज तक हमारा इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।